टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम जो है पढ़ रहे थे और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन हमने देखा था, ठीक है। कुछ एग्जांपल भी मैंने लिया था और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था। और आज जो है इंट्रोडक्शन का पार्ट सेकंड वीडियो लेक्चर है, इसमें हम जो है कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको एक बार प्लीज़ देख लीजिए वीडियो को, ठीक है। और वहाँ से पूरा जानकारी आप लोग प्राप्त कर लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिए, क्योंकि यहाँ मैं उससे पहले आगे से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैंने जो भी बातें बताई थी वो यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन मैं नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ बेसिक बातें और भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप लोग जान चुके होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट किस प्रकार से करते हैं, मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हम डिस्कस करते हैं, है ना, मतलब लिखते हैं। इन जनरली इसमें क्या होता है, ये जो a है, a जो है वो हमारा कैसा पार्ट होता है, रियल पार्ट होता है। कैसा पार्ट, रियल पार्ट। अच्छा, b क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस चीज को जान लीजिए, ठीक है। अब हम जो है इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज इन द सेंस कि हम अभी यहाँ पर थोड़ा डिस्कशन ये करेंगे इसका। जैसे कि हम बात करेंगे कि z जो है, अगर मान लीजिए कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में जोड़ते हैं तो वो क्या आएगा। उसके बाद जो है इसमें हम अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको अगर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर उसी में से दूसरे को घटा दे तो क्या आएगा। अच्छा, अगर ऐसे ही मल्टीप्लाई करें एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से तो क्या आएगा। ऐसे ही सिमिलरली हम अगर डिवाइड करते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर से दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को तो क्या आएगा, ठीक है ना। ये बहुत ही मतलब कॉमन सी चीजें हैं और इनको जानना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये एल्जेब्रिक ऑपरेशंस को हम जानेंगे थोड़ा सा। देखिए z को हमने इस प्रकार से लिखा है ना, तो हम अगर z1 लिखते हैं तो उस कंडीशन में मान लीजिए हम ये मान के चलते हैं लेट कि जो z1 है वो a प्लस आयोटा b है एंड जो z2 हम ले रहे हैं वो c प्लस आयोटा d ले रहे हैं। तो z1 प्लस z2 अगर हम करते हैं z1 प्लस z2 तो क्या आएगा, z1 प्लस z2 करेंगे तो देखिए z1 क्या है, a प्लस आयोटा b प्लस z2 क्या है, c प्लस आयोटा d। इसको अगर हम सॉल्व आउट करें तो क्या मिल जाएगा हमको, देखिए a और c है ना, a प्लस c, साथ में आयोटा और आयोटा यहाँ पर भी कॉमन है तो आयोटा b प्लस d आया समझ में, ये मिल जाएगा अगर z1 प्लस z2 हम करते हैं। क्लियर हुआ। अच्छा, उसके बाद अगर हम नेगेटिव करते हैं, बहुत सरल है, ऐसे ही सिमिलरली आप कर लीजिए इसको। देखिए z1 माइनस अगर z2 मैं करता हूँ तो z1 के जगह पर a प्लस आयोटा b माइनस z2 के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, c प्लस आयोटा d। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस c प्लस, देखिए आयोटा अगर यहाँ से हम लेते हैं कॉमन तो b माइनस d, मतलब जहाँ प्लस था वहाँ में हमने सिर्फ क्या कर दिया, माइनस कर दिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए अगर मल्टीप्लीकेशन वाला रूल यूज करता हूँ z1 इंटू z2 क्या आएगा, z1 इंटू z2 देखिए a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d, c प्लस आयोटा d क्या आएगा, इज इक्वल टू, देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, समझ में, हम जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, a का मल्टीप्लाई करेंगे हम, a का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इस पूरे ब्रैकेट से, यानी कि c प्लस आयोटा d प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, c प्लस आयोटा d, ठीक है। देखिए कैसे, ac प्लस a आयोटा ad है ना, प्लस आयोटा बी सी प्लस आई इंटू आई का स्क्वायर बी इंटू डी। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ए सी प्लस, देखिए आयोटा और आयोटा कॉमन है, हम यहाँ से ले लेते हैं कॉमन, ए डी प्लस बी सी, और देखो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, तो -1 यानी कि हमारा माइनस का बी डी रहेगा। अब इसको एक साथ लिख लेते हैं, ए सी माइनस बी डी
प्लस आयोटा AD प्लस BC। ठीक है, होप कि आई थिंक आप लोग क्लियर हो रहा है सारी चीजें, है ना। ये कुछ एल्जेब्रिक ऑपरेशंस है जिसको जानना भी जरूरी है। अच्छा, उसके बाद जो फोर्थ नंबर इसमें हमारा आता है डिवीजन वाला, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं, देखिए क्या है, तो A प्लस आयोटा B और C प्लस आयोटा D आएगा। अब ध्यान रखना एक चीज, आप लोग कभी भी डिविजिबिलिटी के रूल में जो नीचे जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है ना उसको हम नहीं रखते हैं। अभी आगे एग्जाम्पल भी कुछ सॉल्व करवाऊंगा तो वहां समझ में आ जाएगा। नीचे जो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है उसमें हम जो है जो इमेजिनरी पार्ट वाला जो मतलब ये पूरा हम आई वाला जो है ना वो हम रखेंगे ही नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन जनरली इसके अपोजिट साइन से मतलब रेशनलाइजेशन कर देते हैं। आप लोगों को पता होगा रेशनलाइजेशन, C माइनस आयोटा D, अपोजिट साइन से सेम नंबर होता है, अपोजिट वाले नंबर से हम डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो C माइनस आयोटा D क्या आएगा, देखिए A प्लस आयोटा B इंटू C माइनस आयोटा D अपॉन में अगर मैं लिखता हूं तो क्या आएगा, देखिए ये प्लस और माइनस, तो C स्क्वायर माइनस आयोटा D का स्क्वायर होगा। क्या होगा, A से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो AC, A से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आयोटा AD, B से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आयोटा BC, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और इसको C के साथ मल्टीप्लाई किया तो आयोटा BC आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस I इंटू आई आयोटा स्क्वायर B इंटू D ये आ जाएगा, और अपॉन में आप देख सकते हो C स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि माइनस आई प्लस आई और D स्क्वायर, तो C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर रहेगा। ठीक है, और आगे और थोड़ा सा सॉल्व आउट करते हैं, इसको अच्छे से लिख देते हैं। तो AC और यहाँ से देखिए प्लस 1 हो जाएगा ये, क्योंकि हम आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो यहाँ पर प्लस BD दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास प्लस का आयोटा BC माइनस AD आ जाएगा, और अपॉन में C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया है। ये कुछ हमारे जो है एल्जेब्रिक ऑपरेशंस थे, है ना, जिसमें हमने देखा कि कोई भी दो अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम अगर जोड़ते हैं तो क्या आता है, माइनस करते हैं तो क्या आता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसे हमने देखा है। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे इन जनरली हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ रखा है, और नंबर सिस्टम को हम किसी अगर प्लेन में अगर हम डिनोट करना चाहते हैं तो हम किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, वो चीज़ हमने पढ़ रखा है। ठीक है ना, जैसे मैं ये प्लेन ले रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसमें 0 1 2 3 करके अब मैं अगर जब 3,4 लेना चाहता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 1 2 3 और 4 में इधर 1 2 3 4 यहाँ पर, तो ये 3,4 को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं ना। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में हम देख पा रहे हैं कि जो नंबर है वो इमेजिनरी और रियल पार्ट दोनों मिक्सअप होता है। इसको इस प्रकार के जनरल प्लेन में डिनोट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है किसी प्लेन में डिनोट करने के लिए एक अलग प्रकार का प्लेन बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है एक बार हम जानते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद हम देखिए कॉम्प्लेक्स जो प्लेन होता है उसको हम जो है किस प्रकार से समझ सकते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर एक बार एग्जांपल लेंगे, एक जनरल एग्जांपल है, जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है, अब देखिए हम प्लेन तो इन जनरली यूज करते हैं, ऐसे ही करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा, इसमें भी सेम। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज हम करते हैं कि जो एक्स एक्सिस होता है ना उसको हम क्या करते हैं, देखिए जैसे इसमें हमने बता रखा है कि a जो है एक रियल पार्ट है और b जो है एक इमेजिनरी पार्ट है z का। तो हम जो ये वाला जो एक्स एक्सिस लेते हैं वो रियल एक्सिस लेते हैं। कैसा एक्सिस, रियल एक्सिस। ठीक है, अच्छा, और जो हम वाई एक्सिस लेते हैं वो इमेजिनरी एक्सिस लेते हैं। कैसा एक्सिस लेते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है,
अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूं कि हमारे पास रियल एक्सिस में ए है, कुछ पॉइंट हमारा रियल का मैं मान के चलता हूं कि ये है ना, यहां पर ये है ए पॉइंट हमारा, और बी पॉइंट हम ये मान के चलते हैं कि यहां पर है कहीं पे बी पॉइंट, ठीक है। तो इस चीज को हम इस प्रकार से रख सकते हैं। तो यहां पर हमारा यानी कि ए कॉमा बी हम जनरल एक्सिस प्लेन में लिखते थे, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में लिखेंगे ए प्लस आयोटा बी को, तो हम ऐसे लिखेंगे, देखिए ए प्लस आयोटा बी, ठीक है ना, आयोटा बी। और इसको हम क्या करते हैं, जनरली इस पॉइंट से इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक कॉम्प्लेक्स प्लेन बन गया। कैसा प्लेन बन गया? कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन। आई थिंक क्लियर हो गया। चलिए क्या एग्जांपल लेते हैं, तो उससे और भी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और आसान हो जाएगा। कैसे? सपोज दैट कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ। जैसे एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, 3 प्लस 2 आयोटा। इसको हम कैसे जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए ये जो है हमारा एक रियल एक्सिस, मैंने बताया था कि जब भी हम एक्स एक्सिस को लेते हैं तो वो रियल एक्सिस ही होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ऐसे ही जब वाई एक्सिस को लेते हैं वो इमेजिनरी एक्सिस होता है। यहाँ पर रियल में कौन सा है? 3 है, तो हम इसको 3 में डिनोट करेंगे, 0 1 2 3, ठीक है। ऐसे ही जो है जब इमेजिनरी एक्सिस में जाएंगे, देखिए 2 है, तो यानी कि 0 1 2 यहाँ पर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, मिलाते हैं। यहाँ से अगर ऐसे चले तो ये पॉइंट आएगा, और यहाँ से अगर इधर से हम चलते हैं तो ये पॉइंट ऐसे मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें अच्छी तरह से ग्राफ पेपर में तो बहुत बढ़िया बनेगा ये। तो इस पॉइंट को हम क्या नाम दे सकते हैं? 3 प्लस 2 ऑफ आयोटा, ठीक है, और इसको हम इस प्रकार से मिला सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे जो है होगा। अब देखिए कुछ एग्जांपल हम लेते हैं। अब यहाँ पर हमने प्लस वाले कंसिडर किया है, अब थोड़ा सा माइनस भी लेते हैं। देखिए कैसे, z इज इक्वल टू, मैं अगर बात करूँ -3 प्लस 2 आयोटा, -3 और 2 आयोटा ले लूंगा तो क्या बन जाएगा? देखिए ये प्लेन हो गया, ठीक है, ये x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। सेम वही चीज़ रहेगा कि x वाला रियल एक्सिस होता है और जो y एक्सिस होता है वो हमारा इमेजिनरी एक्सिस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए कहाँ पर जा रहा है, x एक्सिस, यानी कि रियल एक्सिस में माइनस तक जाना पड़ेगा। यानी कि अगर ये -1 हुआ, -2 हुआ तो ये -3 हो जाएगा। ऐसे ही हम जो है +2 में जाएंगे तो +2 में हम ऊपर जाना पड़ेगा, यानी कि 1 2, तो ये ऐसे चलेगा, ऐसे इस प्रकार से यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा यहाँ पर बन जाएगा। ये कितना है? -3 प्लस 2 ऑफ आयोटा। अब ध्यान रखिएगा जो भी इमेजिनरी एक्सिस होगा उसको हम जो है कहाँ पर लेते हैं, उसको हम सीधा जो है y पर ले लेते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर समझना है हम लोगों को, ठीक है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमने पढ़ लिया है। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी हमने देख लिया कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट भी आता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है। सो देखिए कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे हम डिनोट करते हैं? जनरली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ा है कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब, देखिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब हम ऊपर एक बार लगा देंगे और इन जनरली प्लस का साइन जो है माइनस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यही जो है कॉन्जुगेट ऑफ z। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू z बार इज इक्वल टू a माइनस आयोटा ऑफ b। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिनोट करना सीखा है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को हम अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिनोट करें तो किस प्रकार से दिखेगा? देखिए इसी को हम थोड़ा सा एग्जांपल के वे में मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये रियल एक्सिस हो जाएगा, यानी कि है ना, इसको हम रियल एक्सिस बोलेंगे, और ये जो वाई एक्सिस है उसको हम इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। तो इन जनरली अगर मैं a प्लस आयोटा b बात करूँ, दोनों ही प्लस में है, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए अगर मैं इस पॉइंट को मान के चलूँ कि ये a पॉइंट है x एक्सिस में, और इस पॉइंट को अगर मैं बोलूँ
कि ये जो है हमारा एक बी पॉइंट है यहाँ पर, तो ये जो होगा हमारा वो कैसा होगा, ये जो पॉइंट होगा वो a प्लस आयोटा बी को रिप्रेजेंट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ऐसे a प्लस आयोटा बी को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं कि a माइनस आयोटा बी कहाँ होगा, देखिए a तो हमारा पॉजिटिव है, माइनस का b यानी कि माइनस b हम यहाँ मान के चल सकते हैं y एक्सिस में, यानी कि y डैश, तो ये जो है यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि हमारा कुछ इस पॉइंट पर रहेगा, ठीक है। ये क्या होगा, a माइनस आयोटा b, तो इसको हम इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, है ना। मतलब ये इन जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, ठीक है। और अगर मैं नीचे वाले पार्ट की बात करूं तो वो जो है हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो, मतलब दिखने में सिमिलर होता है, बस डायरेक्शन इसका अपोजिट हो जाता है, समझ में आ। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, उसका सिर्फ डायरेक्शन हमारा अपोजिट हो जाता है, बस यही है। अब यहाँ पर जो है माइनस साइन लेने का मतलब क्या है कि इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्टली अपोजिट हो जाता है, ठीक। तो वीडियो लेंदी हो रहा है, हम यहाँ पर आज जो है ज़्यादा और डिस्कस नहीं करेंगे। आई थिंक आप लोगों को जो भी मैंने समझाया है वो क्लियर हो गया है, और कल के लेक्चर में हम जो है कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम देखने की कोशिश करेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी उसका लेकर के सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी इसको ज़रूर बताना, और चैनल पर अगर नए हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इसको, क्योंकि ऐसे ही जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी एमएससी के जो टॉपिक्स आते हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जेएनयू हो गया, है ना, तो इस प्रकार के जितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जो हायर मैथमेटिक्स पढ़ाए जाते हैं, आपको उसके सिलेबस कंटेंट हमारे चैनल पर पूरा प्रॉपर मिले, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।